Hello learners, today I am going to discuss an example of Simpson's 3 by 8 rule. If you have not watched the previous video of the introduction of Simpson's 3 by 8 rule, then please do watch the video of numerical integration where I have discussed the Simpson's 3 by 8 rule, that how is it computed. So let's start with an example. If you see this example, here is the function value given. Function is your fx here is equal to x raised to power 4 and here is your lower range and it is your upper. अब रेंज में लोअर वैल्यू आपकी -3 है, अपर आपकी 3 है. अब आपको क्वेश्चन में दिया गया कि आपने कितने ऑर्डिनेट्स लेने हैं, 7 ऑर्डिनेट्स लेने हैं. 7 ऑर्डिनेट्स मीन्स कि आपके 7 तक आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो जाएंगी. उसके बाद आपको इसको कंप्यूट करना है किस रूल के साथ, सिम्पसन्स 3 बाई 8 रूल के साथ. अब जब हमने सिम्पसन्स 3 बाई 8 रूल डिस्कस किया था, आई टोल्ड यू दैट कि इसमें आपके 4 पॉइंट्स कर्व के ऊपर आप यूज़ करके 3 डिग्री पॉलिनोमियल को बनाते हो. अब उसको बनाने के बाद आप उसका एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेट करते हो. जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया क्वेश्चन में 7 ऑर्डिनेट्स, आपको ट्रेपेजॉइडल में भी दिए जा सकते हैं और आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ऑर्डिनेट्स दिए गए हों. जब आपको ऑर्डिनेट्स का नंबर दिया गया है तो आपने n की वैल्यू को 1 माइनस कर लेना है. अगर आपको ऑर्डिनेट 7 दिए हैं तो n आपका 6 है. अगर आपको ऑर्डिनेट्स 11 दिए हैं तो n आपका 10 होगा. अब यहाँ पे फंक्शन वैल्यू लिख ली हमने जो गिवन है एक्स रेज टू पावर 4, a की वैल्यू लिख ली -3, b की हमने लिख ली 3. अब सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं विड्थ को कंप्यूट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है अपर माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय n. सेम आपने जब इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आंसर आया 1. दैट मीन्स कि आपने जब -3 से 3 तक जाना है तो हर इंटरवल में गैप कितना होना चाहिए, 1 का. हेयर इज द टेबल x y. अब x में आपने स्टार्टिंग आपकी क्या है -3 विच इज़ इक्वल टू x 0 और जाना आपने कहाँ तक है 3 तक और डिफरेंस बीच में कितना होना चाहिए 1 1 का. -3 में +1 करेंगे तो -2, -2 में +1 करेंगे तो -1, -1 में +1 करेंगे तो 0, 0 में +1 किया तो 1 एंड सिमिलरली सो ऑन. अब नेक्स्ट आपने y की वैल्यू विच आर योर फंक्शन वैल्यूज़ उसको कैसे कंप्यूट किया है. आपने -3 को इसमें पुट किया और आपका आंसर आया है 81. अब आपका आंसर पॉजिटिव आया है लेकिन आपकी वैल्यू नेगेटिव थी. आपको इतना पता है कि जब हम -3 को रेज टू पावर 4 करेंगे विच इज़ योर इवन पावर तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है. अब -2 को रेज टू पावर 4 करेंगे तो 16, -1 को रेज टू पावर किया 4 तो 1, 0 का करेंगे तो 0, 1 का करेंगे अगेन 1 एंड सिमिलरली सो ऑन. अब सिम्पसन्स 3 बाई 8 रूल का फॉर्मूला क्या कहता है, इट्स 3 बाई 8 इंटू h. अब आपने जो इसके अंदर वैल्यूज़ को लेना है वो कैसे लेना है, एक तो फर्स्ट वैल्यू लेनी है, एक लास्ट वैल्यू लेनी है, +2 के साथ उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है जो 3 का मल्टीपल है. जैसे y3 से आपने स्टार्ट करना है, y6 नहीं हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को हमने एज सच लिखना ही लिखना है. उसके बाद 3 के साथ आपने वो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है जो आपकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ रह गई हैं विच आर लेफ्ट आउट. कौन सी रह गई थी, y1, y2, y4 एंड y5. सो जब आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो उसके पास आपके पास आंसर आया है 99. सो दिस इज़ योर आंसर विच इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग सिम्पसन्स 3 बाई 8 रूल. एंड हेयर इज़ योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बिकॉज अगर आप इंटेग्रल की कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग लॉग तो आपका अगर आंसर सेम आएगा, it is 99 only, then you can say there is no error in your approximated value and in the real value. But if there comes some decimal places difference, then you can say that there is a error of this much amount. So this is the purpose of using these simple methods for making out the integration purpose. So stay tuned with the Sam Quick Learning channel for the further videos.
If you like this video, please share and subscribe. Thanks for watching.